आज हम लोग चैप्टर कंटिन्यूटी देखेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब ही हो गया कि कंटिन्यूस रहना चाहिए। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कोई ग्राफ है सो कंटिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि उस कोई ग्राफ में एक सपोज ये कंटिन्यूस ग्राफ है। इस ग्राफ में हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई ब्रेक है या जंप है, मतलब इसका हर एक नेबरहुड में हम लोग को चेक करना होगा कंटिन्यूस है या नहीं है। सपोज एक ग्राफ लेते हैं हम लोग, ओके। कोई पॉइंट है यहाँ पे, ए पॉइंट लिए, तो इसका लेफ्ट नेबरहुड ये एल हुआ, इसका राइट नेबरहुड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका जो डिनोट करेंगे एफ ऑफ ए। तो हम लोग को इसका लिमिट चेक करना होगा, मतलब कि लिमिट ये डिनोट हो जाएगा, इसका जो लेफ्ट साइड होगा ये ए माइनस से हो जाएगा, इसका राइट साइड जो है ए प्लस से डिनोट होगा। तो हम लोग को दोनों का लिमिट, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का लिमिट चेक करना होगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। ये कंडीशन चेक करना होगा, अगर दोनों का वैल्यू सेम आया तो एग्जिस्ट कर रहा है। और एक और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी है जो ये फंक्शन देन वी कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें से कोई भी किसी का ये वैल्यू है सो सेम नहीं आता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ओके। और हम लोग कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ ए में जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस हुआ तो एफ ऑफ ए में जो फंक्शन है वो डिस्ट्रॉयड हो गया। सपोज कोई फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, ऐसे है, इसी लाइन पे तो ग्राफ ऐसे है, ओके। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है ए पे, वहाँ को लिमिट चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव और राइट में, लेफ्ट और राइट में जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट ए प्लस एफ एक्स है या नहीं। लेकिन यहाँ से तो लग रहा है कि दोनों पॉइंट अलग अलग है, तो ये सेम नहीं हो सकता है। इसका एफ ऑफ ए आ जा रहा है, इसका यहाँ पे आ रहा है, दैट्स वाई ये फंक्शन है सो डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह कोई और एक दो एग्जाम्पल, कोई फंक्शन इस तरह का हुआ, चेक करना है हमको एफ ऑफ ए पे, इस तरह हुआ, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस का है। क्योंकि इसका जो नेगेटिव वैल्यू है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, ये पूरा इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और इसका जो राइट वैल्यू है कोई डिनोट कर रहा है एफ ऑफ ए यहाँ पे। इसी तरह का एक और कोई एक पॉइंट ले लो, ग्राफ ऐसे हुआ, इसका दोनों वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आया। कंटिन्यूअस तभी कहलाएगा जब ये
पूरा ग्राफ कंटिन्यूस हो, हर एक पॉइंट हर एक नेबरहुड इसका कंटिन्यूस शो करें, इसका कंडीशन ये है। ओके, और हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, इसमें कुछ हम लोग ऐसे अर्थमेटिक टर्म यूज करेंगे, जैसे कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। जैसे कि थ्योरम 1 में इसका कोई दो रियल फंक्शन गिवन है एट x इक्वल्स टू a पे, तो वो फंक्शन कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, सपोज f ऑफ x एंड g ऑफ x, तो उसका जो सम होगा f प्लस g, ये भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a पे। f माइनस g मतलब कि डिफरेंस भी x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस होगा। सपोज कि कोई अल्फ़ा टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक फंक्शन में, तो x इक्वल टू a पे ये भी कंटिन्यूस होगा। कोई दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी x इक्वल टू a टर्म पे कंटिन्यूस होगा। और डिवाइड कर रहे हैं, तो भी x इक्वल टू a टर्म पे कंटिन्यूस होगा। ओके, थ्योरम 2 क्या बोलता है? थ्योरम 2 कि कोई दो फंक्शन है f एंड g, लेट f एंड g भी रियल फंक्शन है सच दैट f o g इज डिफाइंड। f o g जो है इसका डिफाइंड है, तो इफ़ g मतलब कि इसमें g कंटिन्यूस, if g is continuous at x equal to a, then f continuous at g of a, मतलब कि f भी continuous होगा g of a पे। सेकंड थ्योरम को बोलने का मतलब दो रियल फंक्शन गिवन है और f ऑफ g डिफाइंड है, तो इफ कंडीशन इफ g इज कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू a एंड f इज कंटिन्यूस एट g ऑफ a, देन हमको शो करना है टू शो f ऑफ g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। ओके, ये सेकंड थ्योरम है। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में f ऑफ g डिफाइंड है, देयरफॉर जो इसका रेंज होगा, रेंज g का g of x belongs to domain of x for x domain। now g of x continuous है if given है is continuous at x equal to a, then limit of x tends to a g of x equal to g of a, f is continuous at
जी ऑफ ए, तो लिमिट जी टेंस टू एक्स जी ऑफ ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगा एफ ऑफ जी ऑफ ए, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ जी ऑफ एक्स एफ जी ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस हो गया, एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पे हमने थोड़ा बेसिक टर्म सीखे कंटिन्यूटी के बारे में और उसका अलजेब्रिक फंक्शन कैसे यूज करता है। थ्योरम 1, 2 में हम लोग प्रूफ देखें और 2 रियल फंक्शन है और एफ ऑफ जी डिफाइंड है। अगर मेरा जी कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स इक्वल टू ए पे एंड एफ भी कंटिन्यूस है एट जी ऑफ, तो हम लोग को शो करना है एफ ऑफ जी कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू ए पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यूटी का।